दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। ठीक। तो दोस्तों अब तक आपने जो माध्यक निकाले होंगे वो अलग प्रकार का होगा, क्वेश्चन वो इजी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यक पहले ही दिया गया है और उस माध्यक का यूज करके हमें इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सो आपको इसे वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है और मैंने यहाँ भी लिखा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योग 100 है, यानी इन सभी बारंबारताओं का योग उसने कितना दे रखा है, पहले से ही 100 दे रखा है। ठीक, और ये हमें एक्स और वाई के मान यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनकी संचयी बारंबारता। ठीक, तो ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 100, 100 से 200। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल सकता है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, इनका योग कुछ हो सकता है, करने का तरीका सेम ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये सारणी ऐसे बना लेनी है, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको प्रश्न में ये वाला नहीं मिलेगा, केवल ये दोनों बॉक्स ही दिए जाएंगे। तो हमें ये अपने आप यहाँ पे एक कॉलम इसमें बनाना है, संचयी बारंबारता, जिसको हम CF कहते हैं। ठीक, अब हम हर एक के लिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता का जो पहला अंक है वो सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। तो इस बारंबारता का जो पहला अंक कितना यहाँ पे 2। ठीक, अब इस 2 को इसके नीचे वाली बारंबारता में यहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो यानी कि 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास में 7 आ जाएगा। ठीक, फिर इस 7 को अब हमें इसके साथ जोड़ना है, 7 को इसके साथ। तो ये अंक है और ये क्या एक्स है, तो ये जुड़ेगा तो नहीं, तो ये किस तरीके से लिख जाएगा यहाँ पे एक्स और प्लस 7। ठीक, अब ये फिर दोबारा से इधर जुड़ेगा पूरा, यानी एक्स प्लस 7 को हम किसके साथ जोड़ेंगे, 12 के साथ। तो 12 तो 7 के साथ जुड़ जाएगा, तो 12 और 7 19, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में एक्स प्लस 19। ठीक, इतना आप समझ पा रहे होंगे आराम से। फिर ये एक्स प्लस 19 किसके साथ जुड़ेगा, इस 17 के साथ। ठीक, तो जब एक्स प्लस 19 को 17 के साथ जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पास में कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 36। ठीक, फिर अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे एक्स प्लस कितना हो जाएगा 56। ठीक, अब ये पूरा फिर इसके साथ जुड़ेगा वाई के साथ, तो ये कितना हो जाएगा पास में, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस का 56। ठीक, अब एक्स प्लस वाई प्लस 56 यहाँ जुड़ेगा तो 9 के साथ जोड़ेंगे, तो 9 तो अंक है तो ये अंक के साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 56 में जब हम 9 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा 65। ठीक, फिर हम इस पूरे को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस वाई तो ऐसे कैसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई और प्लस 65, और जब हम 7 को इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 72। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो यानी एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई और 72 इसके साथ जुड़े कितना हो जाएगा 76, यानी कि हमने इनकी संचयी बारंबारता आराम से ये निकाल ली है। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखिए क्या देखना है कि इन बारंबारताओं का जो योग है जिसको हम क्या कहते हैं एन, क्या कहते हैं एन, तो हमें यहाँ पे देखिए एन दे रखा है, तो एन बराबर, तो हमें एन कितना दे रखा है बारंबारताओं का योग 100, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, और दे रखा माध्यक। ठीक, क्या दे रखा है माध्यक, तो हमारे पास में माध्यक की हमें दिया 525, तो यहाँ पे लिख देंगे माध्यक कितना दे रखा है 525। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, इतना हमें यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे किसका, माध्यक का। तो जो माध्यक का सूत्र होता है वो लिखेंगे हम माध्यक बराबर, तो ये सूत्र होता है L प्लस
AN/2 और माइनस का CF और बट्टे में क्या होता है F और इनटू में क्या होगा यहाँ पे H। यानी ये हमारे पास में सूत्र होगा। अब इस सूत्र के अनुसार हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए, AN/2, यानी जो जो डाटा हमें चाहिए हम इससे यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए L। ठीक, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम पहले क्या निकाल लें इसका AN/2, तो जब हमें AN/2 मिल जाएगी, या फिर हमें देखिए माध्यक पहले से दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल का यूज करके हम देख लेंगे। तो देखिए माध्यक हमारे पास में कितना है 525। तो आप ये देखिए इस वर्गमूल में 525 कहाँ आएगा, तो देखिए 400 से 500 के बीच में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 500 से 600 के बीच में। ठीक, यानी 525 जो आएगा किस में आएगा, 500 से 600 के बीच में। ठीक, तो हमारे पास में जो माध्यक जो वर्ग रहेगा वो पूरा ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जो पहले वाला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में L, यानी कि निम्न सीमा। तो ये 500 हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे L। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 500। ठीक, तो L बराबर क्या हो गया 500। अब हमें माध्यक वर्ग जब मिल गया है तो माध्यक वर्ग के जस्ट सामने बारंबारता जो होगी ये हमारी क्या कहलाती है, F कहलाती है। क्या कहलाएगी, F। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा F बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे 20। ठीक, F बराबर 20। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए CF। क्या चाहिए, CF। तो CF कैसे निकालेंगे, हमारे पास में जो वर्ग, जो माध्यक वर्ग जो आया है उसके सामने जो बारंबारता है, ठीक है ना, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर जो माध्यक वर्ग है उसके सामने की, यानी कि जो उसकी जो संचयी बारंबारता जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, CF कहलाती है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम CF लिख देंगे। तो हमारे पास में जो CF बराबर कितना आएगा, x प्लस 36, x प्लस का 36। ठीक है, ये हमारे पास में डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना ये है कि देखिए हमें दे रखा था कि बारंबारताओं का जो योग यानी कि n, तो n बराबर क्या दे रखा था हमारे पास में, ये हमें 100 दे रखा था। कितना दे रखा था, 100। ठीक, अब हम क्या करें, देखिए इनका जो योग है वो संचयी बारंबारताओं का जो योग यानी कि ये वाला आया है, तो ये किसके बराबर होगा, n के। तो n बराबर हमें दे रखा है 100। ठीक है ना, तो संचयी बारंबारताओं का जो योग जो आता है लास्ट वाला यहाँ पे, वो इस n के बराबर आता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर इसको रख सकते हैं। तो हमें यहाँ से समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ कर देंगे x प्लस वाई और प्लस 76 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, क्योंकि भाई हमने यही तो पढ़ा है कि संचयी बारंबारताओं को जब हम जोड़ देते हैं तो लास्ट में जो योग आता है वो इन बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो बारंबारताओं के योग में 100 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो हमने रख दिया x प्लस वाई प्लस 76 बराबर 100। तो इसको जब मैं हल करूँगा तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस का 76, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 24। तो इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब इसका काम हमें बाद में पड़ेगा, पहले हम यहाँ से इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए माध्यक, अब माध्यक आपके पास में कितना है, देखिए 525। तो यहाँ लगा दी फॉर्मूला में कि 525 बराबर L कितना आपके पास में 500 और प्लस n/2। तो n का मान तो कितना देखिए ये 100 है, तो यहाँ आप 100 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 और बट्टे में कितना है 2 माइनस CF। तो CF आपके पास में देखिए कितना है x प्लस 36। तो ये आपके पास में कितना है x प्लस का 36। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक ध्यान रखना है कि ये x प्लस 36 है, तो ये बाहर माइनस है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे के बट्टे में क्या लगाना है आपको, f। तो f आपके पास में कितना है 20। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 20
और गुणा, हाँ। अब देखिए एच और रह गया हमारे पास में, तो एच क्या होता है वो आप देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे एच बराबर, तो जो हमारे पास में जो माध्यक वर्ग था उनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, एच। तो एच निकालेंगे तो देखिए अंतर बीच में कितना है दोनों के में, 100 का है, तो एच हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो एच हो जाएगा 100। ठीक, तो इस एच की जगह पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, 100। ठीक, अब इसको आप हल करिए, तो देखिए ये जो 500 है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 525, ये इधर आएगा माइनस के 500 बराबर। ठीक है, ये इधर चला गया तो इधर बराबर, 2 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा 50 और माइनस एक्स और ये माइनस 36, पूरे के बट्टे में कितना है यहाँ पे 20 और गुणा में कितना है 100, यानी 20 पंजी 100, 5 बार कट जाएगा ये। ठीक, आप इसको यहाँ पे कोष्टक में रख सकते हैं। तो इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा पास में, ये हो जाएगा 25 बराबर। ठीक, तो देखिए ये 50 में से 36 घट जाएगा, तो 50 में जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, और ये माइनस का x और ये कोष्टक बाहर कितना आपके पास में 5। ठीक है, अब ये 5 गुणा में है तो आप इससे इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, ये 5 बार कट गया, यानी आपके पास में आया 5 बराबर 14 माइनस का x। ठीक है, आपको x निकालना तो आप इसको इधर ले आइए x को, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस बराबर हो ये 14 और ये प्लस का इधर आ जाएगा यानी कि 5। ठीक, तो यानी कि जब आप x निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 9 आ जाएगा। ठीक, x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, देखिए 5 से काटा 5 बार, 14 माइनस एक्स, इस x को इधर लाई प्लस का, ये 5 इधर चला गया तो ये कितना आ गया आपके पास में x बराबर 9। तो अब x का मान तो 9 आ गया। अब यहाँ पे एक समीकरण आप बना चुके थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या था देखिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पे 24। ठीक है ना, तो x का मान कितना आया 9, यहाँ लगा दो, तो 9 प्लस वाई बराबर 24। ठीक, तो जब y बराबर निकालेंगे तो 24 ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 9, तो ये आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में 3 हो गए तो 5 यानी कि 15। तो दोस्तों आपके पास में x और y के मान यहाँ पे आ गए, यानी x बराबर 9 और y बराबर यहाँ पे आपका 15। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे इसी प्रकार से यहाँ पे हल कर लेना है। ठीक, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, करने का तरीका आपके पास में यही रहने वाला है। ठीक, तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमने यहाँ पे ये लिख लिया, इसके बाद में ये संचयी बारंबारता हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया है, ये यहाँ पे n यानी कि संचयी बारताओं का जो योग दे रखा था n बराबर 100, उसके बाद में जो माध्यक दे कर रखा था वो भी लिख दिया। अब हमने ये देखा था कि इसका माध्यक वर्ग क्या आता है, तो जो 525 जो देख रहे हैं वो क्या है, इस वर्गंतल हम देखेंगे किस में आएगा, तो 500 और 600 के बीच में आ जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या होता है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग में जो पहले वाला नंबर होता है वो एल कहलाता है, तो एल बराबर ये आ गया। इसकी जस्ट सामने बारंबारता में होती है एफ, तो एफ बराबर 20 लिख दिया। ठीक, अब हमें चाहिए होता है सी एफ, तो इस बारंबारता जो होती है इसके आगे संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे हमारे पास में सी एफ, तो सी एफ बराबर हो गया x प्लस 36। ठीक, अब हम ये देख लेंगे कि h क्या होती है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो h होता है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, बस अब हमें ये पूरा यहाँ पे हल कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।